नमस्ते दोस्तों। जो लोग एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स में इंटरेस्टेड है, जो एडीआईएस कोर्स करना चाहते हैं, जिनको एडमिशन लेना है, उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो कोर्सेस आते हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म कोर्सेस कहते हैं, उसमें से एक कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी कि उसका कोड है आईटी। तो ये कोर्स जो इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रियल पर्सन्स में फेमस है, उनके लिए ये खुश खबर क्यों है? क्योंकि 2021-22 के एडमिशन ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन के तहत एडवर्टाइजमेंट थ्रू और जो लीगल प्रोसेस होती है उसके प्रोसेस थ्रू कुछ कॉलेजेस को नए तरीके से एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए परमिशन दी है। उसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जिनके पास दूसरे कोर्सेस थे, उनके लिए भी कुछ प्रोसीजर दिए है, कुछ अप्रूवल दिए है, और जिनके पास ऑलरेडी कोर्सेस थे उनको भी इनटेक बढ़ाने का एक मौका दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जीआर पब्लिश किया है। वो जीआर में क्लियरली उन्होंने बताया है कि एमएसबीटी के अंदर आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस जो 2021-22 के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, वो पूरे कोर्सेस की लिस्ट दे चुकी है, उसकी इनटेक कैपेसिटी दी चुकी है, और उसमें कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से सोसाइटी के अंदर, कौन कौन से कॉलेजेस में ये कोर्सेस अप्रूव कर चुके हैं, उसकी डिटेल लिस्ट यहाँ पे दी है। अभी जो लोग स्पेशली एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर 2021-22 में जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, या फिर जिन्होंने बहुत लेट अप्रोच किया था, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 2021-22 के लिए भी आज भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा, एक सर्कुलर है और उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि आप 10 दिसंबर 2021 के पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। एमएसबीटी का एनरोलमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट थ्रू जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एमएसबीटी का सर्कुलर भी बता देता हूं, और जो गवर्नमेंट का जीआर है, वो जीआर में कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन दी है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। तो ये है एमएसबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट msbt.org.in। इसमें अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये सर्कुलर्स है, और ये सर्कुलर में 25 नवंबर 21 का ये सर्कुलर है, जहां पे क्लियरली बताया है एमएसबीटी के अंदर जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं उनका 2021-22 के लिए ये स्पेशल एडमिशन प्रोसेस है। और अगर उसके डिटेल में अगर आप जाएंगे तो ये सर्कुलर का अगर आप क्लिक करते हैं तो ये 25 नवंबर का सर्कुलर है 7701 नंबर का, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि कॉलेजेस को भी क्या प्रोसेस करनी है और स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एडमिशन, स्टूडेंट का एनरोलमेंट और रीजनल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो लिस्ट वेरीफाई होती है, यानी कि ये कंप्लीट अप्रूवल प्रोसेस आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो बाकी की जानकारी और डिटेल्स ये कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये एमएसबीटी का सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो जीआर था, इसके बारे में मैं अभी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली एमएसबीटी एफिलिएशन जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, ये 2021-22 में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेट प्रोसेस और अप्रूवल हो चुका है गवर्नमेंट से, लेकिन ये
उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने 2021-22 के एडमिशन को मिस किया है। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी भी 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर MSBT एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज या फिर बाकी के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसके लिए एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन जो कॉलेजेस यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं, जो कोर्सेस लिस्ट आउट हो चुके हैं, उन्हीं कॉलेजेस में और उन्हीं कोर्सेस के लिए आपको ये लेट परमिशन एडमिशन के लिए दी गई है। तो ये महाराष्ट्र शासन और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ये 24 नवंबर को ये GR पब्लिश हो चुका है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डिटेल्स दिए हैं, उसमें स्पेशली ये अलग अलग एनेक्शर्स है ABCDEF। तो ये एनेक्शर्स में जो कॉलेजेस को परमिशन नहीं दिए हैं या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट उसमें कोर्स अगर नया आया है तो ये एनेक्शर A में दिया है, और जो कॉलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और कोर्सेज भी एग्जिस्टिंग है लेकिन उनकी इनटेक अगर चेंज होती है तो ये एनेक्शर B में दिया है। और ऑलरेडी जो कोर्सेज थे अगर क्लोज किए हैं तो ऐसे कोर्सेज की भी जानकारी एनेक्शर C में दी है, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट थे उनका नाम चेंज हुआ है उसकी भी जानकारी एनेक्शर D में दी गई है। जो कॉलेजेस एग्जिस्टिंग थे अगर उनका एड्रेस चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हुआ है तो वो एनेक्शर E में है, और जो इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुके हैं उनकी जानकारी F में है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ कंडीशंस भी दिए हैं, कॉलेजेस को भी कंडीशंस दिए हैं कि ये कंडीशन आप जब सेटिस्फाई करेंगे, MSBT को आप स्टैम्प पेपर में ये सब कंडीशंस डिटेल में देंगे, उसी के बाद आप एडमिशन कर सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है www.maharashtra.gov.in। यहाँ पर भी आपको इस GR के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये कॉलेजेस है एनेक्शर A के। एनेक्शर A यानी कि कॉलेज नया है या फिर वो कॉलेज एग्जिस्टिंग है और उसमें ये कोर्स नया है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अगर यहाँ पे कोड की जगह न्यू लिखा है तो ये नया इंस्टीट्यूट है, और ये ट्रस्ट का नाम है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस दिया होगा, और ये कौन से रीजन में है, जैसे कि यहाँ पे ये मुंबई रीजन है, और ये कोर्स कौन सा है और उसकी इनटेक कैपेसिटी क्या है। और उसमें अगर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर सेमेस्टर या ईयरली पैटर्न है, ये फुल टाइम कोर्स है या पार्ट टाइम कोर्स है, और इसका ड्यूरेशन क्या है इसकी डिटेल में जानकारी दी गई। तो यहाँ पर बाकी के भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस और उसकी जानकारी है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, जो एक ईयरली पैटर्न कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है, और उसका ड्यूरेशन 1 ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है प्रियदर्शनी शैक्षणिक सामाजिक विकास मंडल ट्रस्ट का परमानेंट कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कॉलेज, जो मुंबई रीजन में है, बोरीवली वेस्ट में। यहाँ पर इनको परमिशन मिल चुके हैं 40 इंटेक के साथ। तो जो भी नए कॉलेजेस होंगे उनको 40 की इंटेक रहती है, उसी हिसाब से यहाँ पे बाकी के सभी कॉलेजेस रहेंगे। ये है श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी का AVG इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, जो ठाणे वेस्ट में है, मुंबई रीजन में, और इनको भी IT कोर्स यानी कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कोर्स की परमिशन मिल चुकी है। उसके अलावा है माउली एजुकेशन सोसाइटी का मानगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का DS जयश्री शरद चंद्र कोठारी बिजनेस स्कूल, जो मुंबई रीजन में दादर वेस्ट में है, उनको भी परमिशन मिल चुके हैं। उसके अलावा है भारतीय विद्यापीठ पुणे, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू मुंबई, खारगर रेलवे स्टेशन के पास, नई मुंबई में, मुंबई रीजन के अंदर। उसके अलावा है तत्करे चैरिटेबल ट्रस्ट कोलाड, तटकरे चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती गीता डी तटकरे पॉलिटेक्निक, जो रोहा तालुका में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मुंबई रीजन के अंदर।
उनको भी परमिशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर अगर कोड रहता है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे ये नया कोर्स है। अगर यहाँ पे न्यू लिखा होगा तो वो न्यू इंस्टीट्यूट है और कोर्स भी न्यू है। उसके अलावा है ये 1680 चैतन्य विद्यापीठ का, चैतन्य विद्यापीठ देवी महालक्ष्मी पॉलिटेक्निक कॉलेज टिटवाड़ा, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई रीजन में, उनको भी परमिशन मिल चुके हैं। उसके अलावा है ये नया कॉलेज चंद्रलोक एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, चंद्रलोक कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, वारजे रीजन में, पुणे के अंदर, और उनको भी परमिशन मिल चुके हैं। उसके अलावा है पुरंदर टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, पुणे कैम्ब्रिज टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अंबेगांव पाठर पुणे, पुणे रीजन में, ये नया कॉलेज है, उनको भी ADIS की परमिशन मिल चुके हैं। उसके अलावा ये एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है 1824 आनंद शिक्षण प्रसारक मंडल, आनंद शिक्षण प्रसारक मंडल आनंदी कोल्हापुर, पुणे रीजन में। उसके अलावा है ये 988 झील एजुकेशन इंस्टीट्यूट या सोसाइटी, झील एजुकेशन सोसाइटी झील पॉलिटेक्निक, नरे पुणे, पुणे रीजन में, ये न्यू इंस्टीट्यूट है। लेट सुमनताई गुजर बहुउद्देशीय संस्था, नेशनल कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी खसरा नागपुर, नागपुर रीजन में, ये नया कॉलेज है। प्रबुद्ध विनायती कल्याणकारी संस्था उज्ज्वल टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोंदिया, नागपुर रीजन में। फिर एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर रीजन में। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग नागपुर, नागपुर रीजन में। फिर 1194 संत तुकडोजी महाराज शिक्षण संस्था श्री साई ताज पॉलिटेक्निक नागपुर में। फिर है श्री अरविंद सिंह बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपुर, ABSS इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग काटोल, नागपुर में। उसके अलावा है 1362 शांति निकेतन बहुउद्देशीय संस्था नागपुर, शांति निकेतन कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कसारा, नागपुर रीजन में। फिर है 1539 माता महाकाली बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, MMBSPMS माता महाकाली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी परसोड़ा, वरोरा चंद्रपुर, नागपुर रीजन में। फिर ये नया कॉलेज है राहबर एजुकेशन एंड सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन अकोला का, विदर्भ टेक्निकल कॉलेज अकोला, अमरावती रीजन में। फिर है शिवा ट्रस्ट औरंगाबाद का राजेश भैया टोपे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट औरंगाबाद, औरंगाबाद रीजन में। साई दिशा सामाजिक विकास संस्था औरंगाबाद का, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट औरंगाबाद रीजन। उसके अलावा है गंगाबाई शिक्षण प्रसारक मंडल का श्री परम सदगुरु कॉलेज औरंगाबाद, पर्वती फाउंडेशन का ज्ञान गंगोत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुलंब्री औरंगाबाद रीजन में। उसके अलावा है अखिल लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल शिवाजी कॉलेज औरंगाबाद रीजन में। फिर है भारतीय ग्रामीण पुनर्रचना संस्थान का ओम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चिकलठाना औरंगाबाद, औरंगाबाद रीजन में। फिर है जगदम्बा प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था का ज्ञान प्रकाश कॉलेज गारखेड़ा औरंगाबाद में। आदर्श सेवाभावी संस्था SP टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीड डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद रीजन में। उसके अलावा है जन कल्याण बहुउद्देशीय सेवाभावी सोसाइटी का शिव आरोग्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो बीड डिस्ट्रिक्ट में है,
औरंगाबाद रीजन में। उसके अलावा है नाइकवाड़ी वैद्यकीय सेवा संस्था सिन्नर, ये नासिक रीजन में है। उसके अलावा लक्ष्मी प्रतिष्ठान का जलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलगांव में, नासिक रीजन में। फिर है संजय एजुकेशन सोसाइटी नवल नगर, उनका कॉलेज है DMLT फायर सेफ्टी कॉलेज धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, नासिक रीजन में। फिर है शिवांजलि शैक्षणिक व सामाजिक संस्था साई केयर कॉलेज ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी नासिक, जो मानोरी डिस्ट्रिक्ट नासिक में आता है, नासिक रीजन में। उसके अलावा है 1164 तुळजा भवानी सेवा परिसंस्थान का सोनिया गांधी पॉलिटेक्निक, जो श्रीगोंदा में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट नासिक रीजन में। उसके अलावा है 801 संकल्प बहुउद्देशीय जन कल्याण मंडल साकरी, उनका कॉलेज है संकल्प बहुउद्देशीय जन कल्याण मंडल साकरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, नासिक रीजन में। और इनका इंटेक कैपेसिटी जो है 80 है। 1097 लक्ष्मी परिसंस्थान प्रतिष्ठान धुले, कैलाशवासी लक्ष्मी बाई महिला विकास मंडल धुले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नासिक रीजन में। और ये सभी इंस्टीट्यूट्स या फिर कोर्सेस जो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के हैं, मैक्सिमम इनकी इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे 40 थी, कुछ कॉलेजेस की 80 है। अभी ये जो है एनेक्चर बी, जहां पर कॉलेज और कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन उनका जो इनटेक है वो इनटेक चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर कॉलेज है 408 थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नवी मुंबई में, मुंबई रीजन में। तो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स का एग्जिस्टिंग इनटेक उनका 90 था, अभी जो सैंक्शन नया हो चुका है वो है 110। उसके अलावा 436 है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का डी सोसाइटीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो पुणे रीजन में है। तो ADIS कोर्स, IT कोर्स, उसका एग्जिस्टिंग था 60 और अभी हो चुका है 100। उसके अलावा है 577 शरद समग्र ग्रामीण विकास संस्था SSGVS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग वर्धा नागपुर रीजन में। ये ADIS कोर्स, यहाँ पे IT कोर्स 60 का अभी नया इनटेक है 90। उसके अलावा है 704 चंद्रलोक शिक्षण प्रसारक मंडल का कॉलेज ऑफ फायर एंड इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट, जो औरंगाबाद रीजन में आता है। उनका इनटेक पहले 90 था, अभी 120 है। उसके अलावा है 1099 शिवा ट्रस्ट का नेशनल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कॉलेज औरंगाबाद रीजन में। उसका इनटेक था 60 और अभी उसका इनटेक है 90। उसके अलावा है 1007 कैलाशवासी दागाजी रामभाऊ हिरे शिक्षण प्रसारक संस्था, कैलाशवासी DRH SPS सह्याद्री कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट नासिक में है, नासिक रीजन में। और उनका पहले इनटेक था 60 और अभी का इनटेक है 100। तो ये एनेक्चर A और B में जो नए कॉलेजेस आ चुके हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में नए कोर्सेस आ चुके हैं, या फिर ऑलरेडी जो कोर्सेस थे उनकी इनटेक चेंज हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी थी। अभी इसके अलावा अगर आपको कोर्सेस कौन कौन से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्सेस क्लोज हो चुके हैं उसकी अगर आपको जानकारी लेनी है, तो एनेक्चर C में ये डिटेल दे चुके हैं कि कौन से कोर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और अभी वो कहाँ पे क्लोज हो चुके। जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग इनटेक आपको दिखाई देती है और उसके बाद में ये 0 एंट्री के हो चुके, यानी कि ये कोर्सेस जो रन हो चुके थे लेकिन 2021-22 में
उनको क्लोज किया है। उसके अलावा जो एनेक्सचर डी है, तो जहां पे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट थे लेकिन उनका नाम चेंज हुआ है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था और अभी ये नया इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। उसके अलावा है एनेक्सचर ई, अगर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने अगर प्लेस चेंज किया है, लोकेशन अगर चेंज किया है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा है एनेक्सचर एफ, तो इंस्टीट्यूट ही यानी कि कॉलेज ही क्लोज किया है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कौन से कॉलेजेस एग्जिस्टिंग थे और अभी वो 2021-22 में क्लोज हो चुके हैं। तो ये पूरी जानकारी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट MSBT के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, जो GR पब्लिश हुआ है 24 नवंबर को। शायद आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी और स्पेशली उन लोगों के लिए जो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं MSBT एफिलिएटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड महाराष्ट्र स्टेट में, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इस कोर्स के डिटेल्स में जानकारी अगर आपको डिटेल में लेनी है, तो आप मेरा जो YouTube चैनल है प्रवीण पाठक इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। वहां पर आपको एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर और जो भी वहां पे सब्जेक्ट्स है, उसमें जो चैप्टर्स है, उसका 100% सिलेबस जो 500 से ज्यादा वीडियोस है उसमें कवर किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंग्लिश में भी है और कुछ लोगों के लिए वो हिंदी में भी हमने पब्लिश किया है। तो वो YouTube चैनल भी आप देख सकते हैं, वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको जो वीडियो नए आने वाले हैं उनके लिए अगर जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो ये मेरा YouTube चैनल है जहां पे एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फोकस किया गया है। अगर यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे तो ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे, और ये प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस है और उसमें जो मेन प्लेलिस्ट है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें जैसे कि ये 23108 है, 23109 है, 110 है, 111 है, 23112, 23113, 23114, 23115। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन हुआ है या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई सेफ्टी बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। धन्यवाद।